नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेलकम है आप सभी का। और आज ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। भाई फॉर्म जो है निकल चुका है आरआरबी जेई की। बहुत ही जल्द इसकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। 30 जुलाई से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 29 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, आराम से फॉर्म भरें और पहले ये देख लें कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट की वजह से लास्ट टाइम पे आप जो है इस वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने पास नहीं रख पाए। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इस आने वाले एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप एकदम अच्छे तरीके से फॉर्म को भर पाएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ में साइंस की बेहतरीन तैयारी भी कराई जा रही है। एनसीईआरटी की चैंपियन सीरीज चलाई जा रही है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। बेहतरीन ढंग से आपकी क्लासेस चलाई जा रही है। आपको कौन कौन सी सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही आप आरआरबी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला, एक क्लियर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और ये वाइट बैकग्राउंड के पीछे होना चाहिए और उसके ऊपर आपका कोई ग्लासेस या डार्क ग्लासेस की बात हो वो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो ग्लास होती है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके 12 कॉपी आपको खुद को रखना है। 12 कॉपी, जिस फोटो को आप अपलोड कर रहे हैं उसके कम से कम 12 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तब वही फ़ोटो एग्जैक्टली आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए और इसकी साइज 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। एसी और एसटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखो एक्चुअली में क्या है, एसी एसटी को ना ट्रेन में फ्री पास दी जाती है, तो फ्री पास के लिए आपको एसी एसटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और ये एसी एसटी का सर्टिफिकेट लेस देन 1 ईयर का होना चाहिए। मतलब जब एग्ज़ाम में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने मान लो कि 30 जुलाई को अप्लाई करना शुरू किया, तो 30 जुलाई से पहले 1 साल के पहले होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PWBD इसकी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी किस पॉइंट पे आप फिजिकली डिसेबल्ड हो वो होनी चाहिए। उसके बाद अप्लीकेशन टू एलिजिबल PWD कैंडिडेट ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है कि आप अपना सारा डिटेल्स बताएंगे कि आपके कौन से पार्ट में कहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में फॉर्म भरने से पहले, यानी कि जेई के फॉर्म भरने से पहले आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला कलर फ़ोटो होनी चाहिए और वो रिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत पुराने फ़ोटो, जैसे आप 5 साल 6 साल पहले वाले फ़ोटो को अपलोड कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं लास्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे वाइट होना चाहिए और उस वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका ये फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद इसकी साइज़ 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की साइज़ भी 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए और ये सब JPEG फ़ोटो में होना चाहिए। JPEG फ़ोटो में होना चाहिए, है ना, यानी कि डॉक्यूमेंट में नहीं चलेगा, PDF में नहीं चलेगा, ये JPEG के फॉर्म में होना चाहिए। OBC SC ST की सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। देखो OBC का सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले तो नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये फॉर्म भर जब आप भरे थे उसके पहले से 1 साल पुरानी होनी चाहिए। तो यानी कि आप बनवा लोगे तभी तो 1 साल पुरानी होगी ना, क्योंकि पूरी प्रोसेस भी लगती है 1 साल बनने में। ठीक है ना, मतलब 1 साल पूरी प्रोसेस लगभग हो ही जाती है पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में। ठीक है, तो OBC का सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो उसको बनवा लीजिए। SC और ST की सर्टिफिकेट ये तो कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेलवे में फ्री पास मिले, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको फ्री में पास मिले, तो उसके लिए आपको SC ST की सर्टिफिकेट पहले ही अपलोड करना पड़ेगा, तो ये सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। PWD ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटीज़ से वो हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। डिग्री आपके क्लियर होने चाहिए, मतलब आप पास आउट होने चाहिए। अपीयरिंग वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इस साल बीटेक कर रहे हैं, आपकी फाइनल ईयर है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, कई सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी
जुलाई में 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो अगर किसी भी बच्चे का 30 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट आ चुका है फाइनल ईयर का, यानी कि फाइनल सर्टिफिकेट आ चुका है, साइट सर्टिफिकेट नहीं, अगर मार्कशीट भी आ चुका है, तो आप एलिजिबल हैं, आप उसको भर सकते हैं। लेकिन ये आप याद रखिए कि 29 अगस्त जब फॉर्म का लास्ट डेट होगा, उससे पहले पहले आपके पास जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट, वो होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बीटेक किए हो या डिप्लोमा किए हो, या कई सारे बच्चे डिप्लोमा प्लस में बीटेक कर लेते हैं, तो ये वो डिग्री है जो आपके पास होनी चाहिए एग्ज़ाम में फॉर्म भरने से पहले पहले। ये जो ओबीसी की सर्टिफिकेट है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है, ये आपको तब मांगी जाएगी जब आपने यहाँ पे ओबीसी चूज कर लिया है, ठीक है, और आपका फाइनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उस समय आपसे ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में ओबीसी की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। ये फॉर्मेट आपको रेलवे की तरफ से ईमेल के द्वारा या फिर उनके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके इसका फोटोकॉपी निकलवाना है, और इसके बाद जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम डीएम कहते हैं ना, डीएम सर से आपको ये सर्टिफिकेट पे क्या करना है, ऑथोराइजेशन करवानी है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भरी हुई मिलेगी, है ना, ये सब चीज़ें आपको भर करके, और उसके बाद डीएम ऑफिस से इसको साइन करवा करके और वहाँ पे मुहर लगवा करके ये डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने होंगे, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी से हैं और सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ये इस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो अभी आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे SC ST की, जो SC ST वाली डॉक्यूमेंट अभी आप अपलोड करोगे ना, तो वो वाली डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना है सिर्फ इसलिए ताकि आपको पास दिया जा सके उस बेसिस पे। लेकिन जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपके जो SC ST कास्ट के सर्टिफिकेट होंगे वो इस फॉर्मेट में बनवाने पड़ेंगे। ये फॉर्मेट आपको हर एक रेलवे के वेबसाइट पे अपलोडेड है, और नहीं तो आपके ईमेल पे भी भेज देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें भरने के बाद आपके जो डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी आपके वहाँ पे हेड हैं, वहाँ से इस चीज़ को आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है आपके लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम भरने से, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या रखना है, एक तो आपके पास फोटो रिसेंट का होना चाहिए, दूसरा सिग्नेचर रिसेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल पहले वाले सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो भी फोटो अपलोड करना उसके कम से कम 12 कॉपी जो है अपने पास रखना है, ठीक है, क्योंकि वो वही फोटो कॉपी जो है वो आपसे मांगते हैं। लास्ट में देखो, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वो सेम टू सेम फोटो जो है आपसे मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, SC ST के हैं तो आपको बनवाने लेना है ताकि आपको पास मिल सके। OBC का है तो नहीं भी बनवाएंगे तो चलेगा अभी फ़िलहाल। तो WBC का PWD का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, डिग्री आपका पास आउट होना ज़रूरी है। इसके बाद आप RRB को आराम से फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना भैया, कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। फॉर्म किस RRB में भरना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना है ना, ताकि हम आपको एक और वीडियो बना सके। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ के बेसिस पे कि कौन से जोन में कट ऑफ कितना कम या ज़्यादा रहा है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बताया आपको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन से जोन में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। उसके हिसाब से आप अपना एक RRB सेट कर लीजिए कि हमें इस RRB में भरना है, और उस RRB का कट ऑफ बहुत ही जल्द हम लेकर के आएंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कम से कम 2-3 साल का कट ऑफ आपको बताएंगे कि किस जोन में कितनी कट ऑफ रही थी। उसके बेसिस पे आप अपने आप को जज करके और उसके बाद आप RRB में फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है इस बार रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, ग्रुप डी की, NTPC की, ALP की, JEE की। तो आपको बस एक एग्ज़ाम को फोकस करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है। चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे NCERT की चैंपियन सीरीज, कुछ प्रैक्टिस सेट भी हमने किया हुआ है, और ये क्लासेस फिर से हम दोबारा से कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, ठीक है। अभी कल से क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।